करेंगे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये तपसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 5। उसके अंतर्गत भी आज हम शुरू करेंगे, अज्ञान ही अज्ञान से लड़ता है। देखो, हाँ बहुत सुंदर टॉपिक है, समझने की बात है। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है जब अपन भेद ज्ञान की चर्चा करते हैं। मैं शरीर से भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, तो बहुत कई बार कंफ्यूजन होता है कि चौथे गुण स्थान की बात, चौथे गुण स्थान वर्ती अपने को शरीर से भिन्न देखता, चौथा गुण स्थान वर्ती अपने को राग से भिन्न देखता। नहीं, पहले गुण स्थान में शरीर और राग से भिन्न देखा जाता है, हाँ जी। तब चौथा प्रकट होता है। और ये क्लियर कट बात यहाँ पर अब आ रही है। अज्ञान ही, और पहले भी बहुत बार आई है, सविकल्प दशा में, सविकल्प दशा में, है ना। हम्म, ये कारण बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप लोग, आपके पास समय हो, अपना अपना कल्याण करना हो, है ना, सही से धर्म का स्वरूप समझना हो, तो गोपाचल स्वाध्याय ग्रुप पे अपन वापस 10 धर्म की चर्चा कर रहे हैं। एक एक धर्म का स्वरूप क्या है, टेक्निकली क्या। ऐसा कहना तो बहुत आसान है कि क्रोध मत करो, क्रोध हाँ नहीं जी। करना चाहिए, हाँ जी। लेकिन क्रोध क्या चीज है ये आपको समझने मिलेगा। जिसको हम क्रोध कहते हैं वो क्रोध ही नहीं है। ख्याल में आ रही है बात। हाँ जी। जैसे अपन एक एक धर्म पे एट अ ग्लांस चर्चा कर रहे हैं, तो आप वहां जाकर सुन सकते हैं। बात व्यवस्थित सुन। सुनो, नोट्स बनाओ, पढ़ो लिखो बढ़िया अच्छे से, है ना। और नहीं समझ में आए तो पूछो, ठीक है। ठीक है मैं जी। जनरली प्रमोट कम करती हूँ, पर कोई चीज मुझे खुद ही बहुत अपील करती है कि कैसी कैसी बात आ जाती है स्वयं से ही, तो लगता है कि सभी लोग उसका लाभ उठाएं। बात सुंदर जी। हाँ, बात हमारी नहीं है, बात भगवान की है। क्या बोला, बात तो सारी भगवान ने बताई है, सो है, ठीक है। हाँ जी। अब देखो, अज्ञान ही अज्ञान से लड़ता है। यदि अपना भी आग्रह होता है, अब सुनो, बहुत गंभीर चर्चा है, समझने जैसी। हाँ जी। द्रव्य गुण पर्याय वाला जो द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है, उसको पूरा मिलाकर अनुभव करना चाहिए, तब तो पूरे पदार्थ का अनुभव हुआ। पर्याय को मिलाकर पूरा अनुभव करेंगे तो अज्ञान दशा से ये सब विचार शुरू होता है। देखो, पहले ऐसी बात आती थी कि इसने अधूरी आत्मा, जैसे निश्चयवासी का प्रकरण सुना ना, तो हम्म, इसने अधूरी आत्मा जानी, इसने द्रव्य को स्वीकार किया, इसने पर्याय को स्वीकार नहीं किया। ख्याल में आ रही है बात। हाँ जी। और फिर ये वाली बात आती कि पर्याय को गौण करो और मैं द्रव्य हूं ऐसा अनुभव करो। तो ये प्रश्न रह जाता, इस पर मैंने भी बहुत उपयोग लगाया है, इसमें बहुत गुत्थम गुत्थी हुई है। क्या, कि एक तरफ कह रहे हैं कि अधूरी आत्मा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करो। तो अगर हम अपने को मात्र ध्रुव जानेंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमने आधी आत्मा स्वीकार की और अनुभव नहीं हो। पूरी पूरी आत्मा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा है, तो पूरी वस्तु का अनुभव करना चाहिए। ख्याल में है भाई, बात आई। एक दूसरी बात, ये तो ज्ञान कलाकार है, ऐसे वस्तु में देखने जाओगे
तो वस्तु तो अभेद अखंड वस्तु है, वस्तु भेद रूप होती ही नहीं है, और भेद अभेद वस्तु कहते हैं। तो भेद की अपेक्षा उनके स्वरूप में भेद है, कि द्रव्य का स्वरूप कुछ है, गुणों का स्वरूप कुछ है, पर्याय का स्वरूप कुछ है, तो स्वरूप में भेद है। लेकिन अब प्रदेश अपेक्षा थोड़ी भेद है। उन्हीं प्रदेशों पे ध्रुव है, उन्हीं प्रदेशों पे उत्पाद है, उन्हीं प्रदेशों में व्यय है, अलग अलग प्रदेश नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? तो ऐसे हम आदि आत्मा को तो अनुभव नहीं करेंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? ऐसा देखो, उसको मिलाकर अनुभव करना चाहिए, तब पूरे पदार्थ का अनुभव हुआ, ऐसा कह रहे। तो अज्ञान दशा में ये विचार शुरू होता है। सदगुरु के प्रसाद से जो देश न मिली और इसके वे वो समझ में आई, एकदम स्पष्ट क्लियर कंसेप्ट हो गया। क्या हो गया? और इसका उत्साह बढ़ा है। वही वाली बात, अपने को जो कंसेप्ट ख्याल में आ रहा है, हमको गुरुओं के प्रसाद से जो बात मिली है और हमको ख्याल में आ रही है, इस कार्य का हमें बड़ा ही हर्ष है। बड़ा बड़े लोगों से जब ऑथेंटिक होती है ना, अपने अपने सामने बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं। इस बार की उपलब्धि ये हुई कि जहाँ स्वाध्याय की गई जिस जगह पे, वहां विद्वान बैठे थे, शास्त्रीय विद्वान तो थे ही, कोई पोस्ट ग्रेजुएट भी थे और कोई डॉक्टरेट कर रहे थे। ऐसे विद्वानों के बीच में स्वाध्याय हुई। ख्याल में आ रही है बात? और नए लोग भी थे, एकदम वेरी वेरी न्यू भी थे। तो बहुत खुशी मिलती है कि ये लोग इतना सब पढ़ के आए हैं और आज अपने पास जो कंसेप्ट अपन को गुरुओं के प्रसाद से मिला है। समझ आई बात? तो इस कार्य का बड़ा ही हर्ष है। तो ये कह रहे हैं बड़ा उत्साह है। देखो, अभी तो अज्ञान दशा ही है, मिथ्या दर्शन भी है, लेकिन अब ज्ञान ने अपनी राह बदल ली। कब बदल रहा है ज्ञान? अज्ञानता और मिथ्यात्व के काल में स्वीकार कर रहे हैं कि ये सब है, लेकिन ज्ञान ने अब अपनी दिशा बदल रहा है। वो ज्ञान, संक्रांति होता है संक्रांति, हाँ जी। दिशा बदल जाती है, ऐसा अब वो ज्ञान दिशा बदल रहा है। ये ज्ञान अनादि काल से कभी भी शुद्ध न के पक्ष में नहीं आया। हम्म। क्या बोला? हाँ जी। अब ये पक्ष में आ रहा। ख्याल में आ रही है बात? अपनी दिशा बदल रहा है, ऐसा। बहुत विडंबना है। इतनी व्यवहार ने की इतनी चर्चा है जिनागम में। आज एक छोटी सी क्लिप आई थी बाबूजी की। तो आत्मा क्रोध का करता है कि नहीं? तो वो कह रहे कि नहीं, आत्मा क्रोध का करता नहीं, व्यवहार से कहते हैं। ख्याल में आ रही बात? हम्म। और ये अज्ञानी क्या समझता है कि आत्मा क्रोध का करता है, निश्चय से कहते हैं कि नहीं करता। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। देखो कैसा जमीन आसमान का अंतर। आत्मा क्रोध आत्मा में नहीं होता तो कहाँ होता है? कोई टेबल चेयर में तो होता नहीं है। आत्मा ही राग का करता है, और निश्चय से अकर्ता कहते हैं। हम्म। देखो आप, गजब की बात। ऐसा अपन तो ये कह रहे हैं कि यदि आत्मा राग का करता है, ऐसा आपको कहना है, तो खूब कहो। क्यों? पुद्गल में तो होता नहीं, हम्म। जीव पर्याय में होता है। खूब कहो, पर इससे आप प्रयोजन की सिद्धि करो। आप इस कथन से प्रयोजन की सिद्धि करते हुए वीतरागता और अकर्ता में जा रहे हो, तो आप राइट प्रोसेस में हो।
और जब ये कहें कि राग आत्मा राग कर ही नहीं सकता, राग पुद्गल का है, इस कथन से भी आप अकर्तृत्व और वीतरागता का पोषण कर रहे हो, तो आप समझना आप सही चाबी लगा रहे। ख्याल में आ रही बात? और कुछ का कुछ सिद्ध हो रहा है, तो आप कहो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाया। तो मोर हिलेगा नहीं बिल्कुल। अब करता है कहो तो, और नहीं करता है कहो तो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये कहने सुनने का धर्म नहीं है, महसूस करने का धर्म है। समझ में आ रही है बात? करो बढ़िया ऐसे राइटिंग करो कि जीव राग का करता है, पुद्गल राग का करता है। जीव निश्चय से राग का करता है, निश्चय से, और जीव व्यवहार से राग का करता है। पुद्गल निश्चय से राग का करता है, और पुद्गल व्यवहार से राग का करता है। करो चारों पॉइंट में मक्खन निकल के आएगा, मक्खन। और चारों से ध्रुव तक पहुंचो, इतना आपको अभ्यास करना है। नहीं तो अनध्यवसाय में रहते हैं, नहीं तो संशय में रहते हैं, नहीं तो विपर्य में रहते हैं, ज्ञान के दोष नहीं मिटते। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं कि उस ज्ञान ने राह बदल दी। और ये ज्ञान जो है तो अभी अज्ञान, देखो कितना क्लियर है, तो अभी अज्ञान, लेकिन क्योंकि अभी ये ज्ञान बन जाने वाला है, सम्यक ज्ञान बन जाने वाला है, इसलिए इसको ज्ञान के नाम से भी पुकार सकते हैं। क्योंकि इसने अज्ञान में ही अज्ञान से लड़ाई छेड़ दी है। दूसरों से लड़ाई का, दूसरों से लड़ाई करने का फल तो नरक निगोद है, और अपने भीतर ही भीतर लड़ाई का फल मोक्ष है। लड़ना है तो लड़ो, अपने से ही लड़ो। समझ में आ रही बात? इस अज्ञान ने अज्ञान के काल में अपने ही अज्ञान से लड़ाई छेड़ दी है। एक साइड में अज्ञान बोलता है ऐसा तो कुछ मत खाओ, कुछ मत घूमो, ऐसे तो अभी तो अपन शरीर हैं, शरीर की क्रिया और कौन करेगा, अपन को तो राग है। एक तरफ अज्ञान ऐसा बोल रहा है, दूसरी तरफ गुरुओं के प्रसाद से वो ज्ञान क्या बोलता है कि नहीं नहीं, जब मैं अकर्ता हूँ, भगवान मुझे दर्पण की भांति कह रहे हैं, भगवान मुझे आंख की भांति कह रहे हैं, तो मैं जानूंगा कि करूंगा। तो दोनों में लड़ाई चल रही है। ख्याल में आ रही है बात? अब ये ज्ञान जीत जाता है कि मोह जीत जाता है, या फिर होगा कुछ अनध्यवसाय में चला जाता है। ख्याल में आ रही है? तो उसका काम नहीं होता। इससे अब वो अंदर अंदर लड़ाई चल रही है। मोह कहता है मैंने खाया मजा आया, ज्ञान कहता है कि तूने खाया कैसे, बता। अरे मैंने मारा, मैंने बचाया। तो ज्ञान कहता है कि मैं शरीर का करता ही नहीं, शरीर को छूता ही नहीं, तो मैंने कैसे मारा, कैसे बचाया। मैंने बहुत क्लोज से देखा कि एक तरफ शुद्ध ने की बात, दूसरी ही तरफ ऐसा बचाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। देखो व्यवहार ने भी तो है, भगवान व्यवहार ने भी से तो बता रहे हैं। देखो 11 प्रतिमाएं बताई हैं, देखो महाव्रत बताए हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इसने अज्ञान में ही अज्ञान से लड़ाई छेड़ दी है कि अब तू मेरा कुछ नहीं लगता। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो क्रोध मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो मान माया, लोभ, हास्य, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मेरा कुछ नहीं लगता, उपयोग केवल एक। इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। ख्याल में आ रही है बात? जहां घर में दो भाई एक साथ रह रहे हों और भेद पड़ जाए ना, तो उसका लाभ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी हानि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और रह रहे अभी इकट्ठे हैं।
थोड़े दिन बाद मकान भी अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जितने दिन तक साथ में रह रहे हैं तब तक उसके लाभ से मुझे लाभ नहीं, उसकी हानि से मुझे हानि नहीं। अंदर अंदर चल रही है वो कूल वार चल रहा है, कोल्ड वार, अंदर अंदर ऐसा चलता है यहाँ पर। वो बोलेगा हमने तो उनके साथ इतना किया, ये तो हमें पलट के ऐसा करते हैं, बताओ हम कब तुम्हारे काम नहीं आए, और आपने तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। ये मोह बोलेगा। ज्ञान क्या बोलता है? अरे मैं तो करता हूँ, मैंने क्या किया? मैंने किया कि करता जाना बस। नहीं नहीं, मैं तो दर्पण की भांति हूँ, शरीर की क्रियाएं मेरे में झलकी। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत बुरा बोला, अरे उनने कहाँ बोला, उन्होंने मुझे बुरा कहाँ बोला, वो तो मुझे देखते ही नहीं। इसको बोला, मैंने निश्चित किया ये मैं हूं नहीं। समझ में आ रही है लड़ाई? और ये आपको करनी पड़ेगी, और जब तक ये वाली फाइट नहीं होगी तब तक सब में ज्ञान प्रकट नहीं होगा। शुतुरमुर्ग बनने से काम नहीं चलेगा। बाबूजी बोलते हैं कि तू ऐसा बोलेगा, राग तो मेरे से भिन्न है, देख रहा राग कोई है और कह रहा राग मेरे से भिन्न है। अरे राग मेरे से भिन्न है मतलब मैं ध्रुव हूं, तो ध्रुव का आनंद आ गया तो है राग मेरे से भिन्न। बोलता रहे राग मेरे से भिन्न और देखेगा राग कोई। शरीर मेरे से भिन्न और समझेगा शरीर ही मैं हूँ। पत्नी बच्चों से भिन्न और पत्नी बच्चे मेरे ही हैं। कल परसों बात आई थी ना, बच्चे भी मेरे ही हैं और अनंत गुण भी मेरे ही हैं। आंख का नाक भी मेरी है और ज्ञान भी मेरा ही है। सही है ना? नहीं, वो आंख का नाक व्यवहारने से मेरे हैं और ये निश्चय से मेरे हैं। अब तो ठीक है। निश्चय से तो अपने, ज्ञान ही है निश्चय से तो अपना। और और ये आंख का नाक है, ये व्यवहारने से अपने हैं। निश्चय से तो अनंत गुण मेरे हैं, और व्यवहारने से बच्चे सब अपने ही हैं, व्यवहारने से अपने हैं। व्यवहारने से अपने हैं कि नहीं? और फिर चर्चा करेंगे। तो वो तो हम व्यवहारने से कह रहे हैं कि फिर हम एक बार वहां गए, व्यवहारने से कह रहे अपने बच्चे हैं। काय को कह रहे व्यवहारने से? बोलने से थोड़ी व्यवहार और निश्चय होता है, बोलने में। वो ज्ञान की पर्याय क्या समझती है? ख्याल में आ रही है बात? ये एकदम दो टूक लेना चाहिए, 2+2=4। ऐसा नहीं होता कि 2+2=4 निश्चय से और 2+2=5 व्यवहार से। अब तो ठीक है नहीं? और कहीं नहीं लगाते ऐसे निश्चय व्यवहार। समझना बहुत ध्यान से क्या कह रहे हैं। वो ज्ञान क्या कह रहा है कि तू मेरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं तो ज्ञायक हूं। अज्ञान ने ये स्वर बदल दिया, देखो अज्ञान दशा में ये स्वर बदल गया। चौथे गुणस्थान की बात नहीं चल रही है, पहले गुणस्थान में स्वर बदल गया। अभेद का रस आने लगा, मैं ज्ञायक हूं तो आनंद आने लगा। इस अभेद के रस में कर्म रेखा बदलती है। क्या बोला? अभेद का रस है वो क्या है? विस्फोटक पदार्थ है वो, चट्टान उड़ा देता है कर्मों की। एसिड है, एसिड जला देगा कर्मों को। ख्याल में आई बात? ये अभेद के रस में। इस तरह इस तरह पहले चिंतन में व्यस्त हुआ, और चिंतन करते करते फिर अनुभूति में पहुंच गया। ये सही चिंतन, सम्यक चिंतन। ख्याल में आई बात? वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। जैसा अभी उन विकल्पों में था, सविकल्प दशा में था, है ना, और उसका उसको उसमें आनंद आने लगा, तो इस आनंद में मोह की चट्टान टूटी और शांति निर्झर बह गई।
ख्याल में आई बात? ऐसा। अब सुनो, अनुभूति में पर्याय को शामिल क्यों नहीं करना? वस्तु पूरी है तो अभी वही ऊपर का ही प्रश्न चल रहा है। वस्तु जब द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी है तो पर्याय को शामिल क्यों नहीं करना? देखो, अपन ने पहले बहुत बार चर्चा की है। द्रव्य, द्रव्य क्या, कितना, कितनी तरह से द्रव्य की बात होती है। देखो, ऊपर से चलो। सबसे पहले आगम का द्रव्य, उसको द्रव्य कहते हैं। तो आगम के द्रव्य में क्या क्या शामिल है? आगम के द्रव्य में द्रव्य, गुण, गुण पर्याय में पर्याय लेना, अज्ञान मोह राग द्वेष की सारी पर्याय, ये सबसे पहले प्रमाण में शामिल है। क्या बोला? सबसे पहला प्रमाण क्या है? अज्ञान मोह राग द्वेष, ये पूरी पर्याय। ख्याल में आई बात? रत्नत्रय हैं तो रत्नत्रय की पर्याय, ये सारी पर्याय, तो ये इसको कहते हैं आगम का द्रव्य। और आगम के द्रव्य में ही एक और चले जाएं तो असद्भूत से भी बात कर देते हैं। एक इंद्री जीव, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, उसमें शरीर भी शामिल हो गया, है ना। मागणा स्थान की पूरी चर्चा करेंगे तो कैसे करेंगे? पर्याप्ति, अपर्याप्ति, ये वो सब बहुत सारा, गति जाति सब, है ना। तो वो किससे किसको ऐड करके बात करेंगे? असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो एकदम स्थूल आगम का द्रव्य है ये, जहाँ शरीर को भी शामिल किया गया, और शरीर और आत्मा का तो अत्यंत अभाव है। ख्याल में आई बात? तो एकदम स्थूल व्यवहार में से जीव की चर्चा है। एक बात हो गई। सबसे पहला द्रव्य क्या ले लेंगे? स्थूलतम, जहाँ शरीर से भी संयोग से बात करेंगे। नंबर दो, जिसमें शरीर को तो नहीं लेंगे लेकिन आत्मा की शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड कहेंगे, ये नंबर दो नंबर। ठीक है। अब ये दोनों तो हो गए आगम के द्रव्य। अब एक अध्यात्म का द्रव्य। अध्यात्म के द्रव्य में राग आदि भावों को भी ऐड नहीं करेंगे। अध्यात्म के द्रव्य में किसको बोलेंगे? द्रव्य गुण और उपयोग लक्षण रूप पर्याय। कहाँ लिखी है ये? कहीं पर लिखी है? समय सार की गाथा नंबर 2, उसकी टीका में। जो एक ही भाव से एक रूप रहते हुए मात्र जानते हुए परिणमन करता है, वो जीव समय है। जीव समय की परिभाषा लिखी है। समय, समय मतलब द्रव्य गुण प्लस उपयोग लक्षण, मात्र जानने वाली पर है। उसमें राग आदि भाव को ऐड नहीं किया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित आत्मा। समय कैसा है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित आत्मा, ये समय है, समय। ख्याल में आ रही है बात? तो ये अध्यात्म का द्रव्य है। पहला वाला भी द्रव्य कहते हैं, दूसरे वाले को भी द्रव्य कहते हैं, और तीसरे वाले को भी द्रव्य कहते हैं। और एक है दृष्टि का विषय द्रव्य। ख्याल में आ रही बात? एक क्या है? दृष्टि का विषय द्रव्य। ये द्रव्य क्या है? ये द्रव्य है अनंत गुणमयी अभेद वस्तु, जो गुण भेद और पर्याय भेद से भी भिन्न। टेक्निकली इसको कहते हैं समय सार। और मात्र जानते हुए परिणमन करता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की छुट्टी तो इधर हो गई। ख्याल में आई बात? दीदी, ये प्रश्न क्या है? पूछ। समय। एक मिनट। ये क्या है? समय। एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, ये समय। और ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है ही, एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा ही एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात?
और इसमें भी गुण भेद पर्याय भेद से रहित समय सार, ये दृष्टि का विषय द्रव्य है। और चार तरह से द्रव्य की बात हो गई। दो आगम का द्रव्य, एक अध्यात्म का प्रमाण, और एक शुद्ध न की वस्तु। ख्याल में आई बात। अब जो ये समय और समय सार को नहीं जानता, तो उसकी परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष एक्स्ट्रा मटेरियल उत्पन्न होता है। तो ये अज्ञान मोह राग द्वेष है पर समय। अज्ञान मोह राग द्वेष क्या है? पर समय। त्रिकाली ध्रुव पर समय नहीं, त्रिकाली ध्रुव है समय सार। और एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, ये है समय। और समय समय सार को जो नहीं जानता, वो है पर समय, अज्ञान मोराग द्वेष। और जो समय और समय को जानकर जो समय सार को का आश्रय करता है, तो रत्नत्र प्रकट होते हैं। तो ये प्रकट होने वाली पर्याय रत्नत्र, ये है सो समय। तो चार चीजें हो गई, छह हो गई। दो आगम के द्रव्य, एक स्थूल और एक द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु। ठीक है, ये आगम से। अब इधर कितनी चीजें हो गई? एक समय, एक समय सार, एक स्व समय, और एक पर। इतनी बात तो आपको समझनी ही पड़ेगी अगर जिनागम में प्रवेश करना है तो। ख्याल में आ गई बात। अब प्रश्न है, इन सब में मैं कौन हूं? मैं स्व समय हूं, कि मैं पर समय हूं, कि मैं समय हूं, कि मैं समय सा? अब आप जो भी आंसर दो, समय समय सार। सार भी है ना, तो आपको वो इक्वेशन आनी चाहिए कि मैं समय सार कैसे। ख्याल में आ रही है बात? रटा रटाया उत्तर नहीं चाहिए। तो समय पर समय तो पर्याय हैं। बहुत बढ़िया। स्व समय पर समय तो पर्याय है, और समय प्रमाण का द्रव्य है, और समय सार त्रिकाली ध्रुव भगवान आदि। अब यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि जब वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, तो आप अनुभूति में पर्याय को शामिल क्यों नहीं करते? अब इन चारों को देख लो, और आगम का प्रमाण भी देख लो दो तरह से। अब बोलो किस किस को शामिल करें? अब एक टोकरी में हमको तो खाना है आम, और उसमें रखा है केला, अमरूद, आम, मौसम्बी सब रखा है। तो हमें क्या खाना चाहिए? कि सब खा लो, सब आम है। तो आप छटनी करोगे कि नहीं करोगे यहाँ पे दो द्रव्यों की? तो हम शरीर को कैसे शामिल कर रहे हैं अनुभूति में? तो शरीर की छुट्टी तो वही हो गई, भिन्न द्रव्य। ख्याल में आ रही है बात? अब जीव के अंदर अज्ञान मोराग देश की पर्याय उत्पन्न हो रही है, तो इसको तो शामिल कर लें। तो अब आपने छांट लिया उसमें से आम, तो आम को भी कैसे खा लें? कि पूरा खा लो ऐसे ही, गुठली छिलके समेत। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे भी नहीं खाया जाता, तो फिर क्या खाया जाता है? एक गुठली छिलका को भिन्न करके सार पदार्थ खाया जाता है। किसी ने बोला कि आपकी तबीयत कैसी है? कि हमारी तबीयत तो एकदम अच्छी है। पहले तो आप बहुत बीमार बीमार से रहते थे। कि हाँ। तो फिर कैसे लाभ हुआ? कि एक डॉक्टर ने बताया था आयुर्वेद में कि 5 बादाम सुबह भिगो के रोज खाना। तो हम सुबह 5 बादाम रोज भिगो के खा रहे हैं, तो बहुत लाभ हुआ। ख्याल में आई बात? तो हमें भी ऐसी थकान रहती है, तो आप भी भिगो के खाओ, जल्दी आराम लग जाएगा। तो उनने भिगो के खा लिए, तो उन्हें आराम तो लगा नहीं, खून और निकल गया मुंह में से। वो दौड़े दौड़े आए, भाई साहब आपने क्या बता दिया बहन जी, भाभी जी, हमने भी 5 बादाम भिगोए थे। तो क्या भिगोए था तुमने? वो छिलका सहित बादाम भिगो दिया, और वो छिलका सहित ही खा लिया। समझ में आ रही है बात? तो तुम में इतना कॉमन सेंस नहीं होगा कि बादाम तो गिरी को कहते हैं। समझ में आ रही है बात?
ऐसे ही आत्मा तो समय सार को ही कहते हैं भैया। तुम कहाँ मिलाओगे उसमें पर्याय? समझ में आ रही है बात? वही सारभूत आत्मा है, वही सेवन करने योग्य है। नहीं, हम तो पूरी आत्मा खाएंगे। तो पूरी आत्मा खाओगे तो संसार में ही रहोगे, और उल्टा काम होएगा, कर्म बदलेंगे, खून निकलेगा। समझ में आ रही है बात? पौष्टिकता होते हुए भी पौष्टिकता नहीं मिलेगी, देखो गजब की बात। अंदर गिरी पूरी होने पर भी तुम्हें गिरी का लाभ नहीं मिल सकेगा, और छिलके से ही मुंह टूटेगा, दांत टूट जाएंगे। आ रही है बात समझ में? बहुत सरल दृष्टांत है समझने के लिए। अभी देखो यहाँ पे बाबूजी क्या कहते हैं। अपन मिथ्या दर्शन आदि की पर्याय को मिलाते हैं, मिलाने का आग्रह करते हैं ना, कि द्रव्य पर्याय रूप पूरा पदार्थ है। जब पूरा है तो पूरा क्यों नहीं अनुभव करें, जब पूरा है तो पूरा क्यों नहीं अनुभव करें, है ना? तो पूरे पदार्थ की अनुभूति होना चाहिए, और पूरे पदार्थ की श्रद्धा करना चाहिए। पहले शुरुआत में तो मिथ्या दर्शन और अज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। तो उसको मिलाएं अपन आत्मा में, तो कैसा लगेगा आत्मा? और विचार में भी कैसा अनुभव में आएगा? कैसा अनुभव में आएगा बताओ? छिलके वाला बादाम खाएंगे तो कैसा अनुभव में आएगा? इतना टेस्टी संतरे का जूस है, तो तुम छिलके सहित संतरा का जूस पियोगे तो कैसा अनुभव में आएगा? कड़वाहट आएगी कि स्वीटनेस आएगी? कैसा अनुभव में आएगा बोलो? कड़वाहट आएगी। और संतरा है कैसा? मीठा। वो तो मीठा है, और तुम्हें हम्म, कड़वा क्यों अनुभव में आ रहा है? संतरा नहीं खाया तुमने है। किसी और को आत्मा समझ लिया, किसी और को संतरा समझ, नहीं। जो संतरा नहीं था। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? और विचार में भी कैसा अनुभव में आएगा? विचार में भी कैसा जानने में आएगा? कि जैसे दूध में राख मिला दी हो, ऐसा अनुभव में आएगा। दूध में राख मिला है तो कैसा दूध लगेगा? ऐसा। तो वो इसके बिना ही है ना, माने आत्मा अत्यंत शुद्ध है, अत्यंत परिशुद्ध है। तो उसको शुद्ध नहीं जानना, इसका नाम ही तो मिथ्या दर्शन है। वो तो शुद्ध अशुद्ध हुआ नहीं है। शरीर का संयोग होने के हम ऐसा भयभीत क्यों होते हैं, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो पाते कि हम ये बोलें कि नहीं, हम भी प्रभु हैं, हम भी भगवान हैं। तो ये भगवान पना क्यों नहीं ख्याल में आ रहा? हमें साक्षात क्या दिखाई दे रहा है? अभी तो शरीर है, अपन के पास शरीर है, अपन अभी कहाँ है भगवान आत्मा? और शरीर को तुम भगवान आत्मा क्यों देख रहे हो? तो शरीर होने के कारण आत्मा अशुद्ध हो जाती है क्या? शरीर का संयोग है, हाँ है। कितना है कि पूरा पूरा है? चलो है। अब ये बताओ, शरीर के संयोग होने से आत्मा अशुद्ध हो जाती है क्या? शरीर की बात तो छोड़ो, दूर रहो। मैं अपने को शरीर मानता हूं कि मैं तो शरीर ही हूं, मैं ही शरीर का काम करता हूं। ऐसी मिथ्या दर्शन से भी आत्मा शुद्ध हो जाती है क्या भैया? और आत्मा अगर अशुद्ध हो जाती हो, तुम अशुद्ध मान रहे हो, तो फिर यही तो सम्यक दर्शन कहलाता, यही तो सम्यक ज्ञान कहलाता। हम बोल ही नहीं पाते कि हम भगवान आत्मा हैं। कैसे बोले? शरीर तो दिख रहा है। शरीर दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये बताओ, देख कौन रहा है? ये बताओ, कौन देखने वाला कौन है? वो जो देख रहा है, वो शुद्ध है कि अशुद्ध? बोलो। मैंने वहां बोली थी, ये शब्द बोले थे। सिद्धों के जानने की टेक्नोलॉजी और हमारे जानने की टेक्नोलॉजी, और निगोदिया के जानने की टेक्नोलॉजी एक समान है।
क्या बोला? सिद्धों के जानने की टेक्नोलॉजी और हमारे जानने की टेक्नोलॉजी और निगोदिया के जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है? एक समान है। वे लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। हम अल्प ज्ञेयों को जानते हैं, तो अल्प ज्ञेय भी हमारे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। ख्याल में आ रही है बात? तो जब ये देह मेरे में प्रवेश नहीं करती, देह को जानते हुए, तो मैं शुद्ध रह गया कि अशुद्ध हो गया? इतनी सिंपल बात है। दर्पण में गोबर झलक जाए तो दर्पण शुद्ध रहता है कि अशुद्ध हो जाता है? तो दर्पण में तुम झट मान लेते। वो यहाँ क्या समस्या आ रही है? ख्याल में आ रही है बात? जैसे ये ज्ञान शरीर को जानता है, उसी प्रकार ये ज्ञान मोह राग द्वेष को भी जानता है, और मोह राग द्वेष भी ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। क्या कहा? तो जब वे मोह राग द्वेष ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, तो ज्ञान शुद्ध रहता है कि अशुद्ध हो जाता है? बोलो, अभी युक्ति से बोलो। ज्ञान शुद्ध हो जाएगा राग से कि अशुद्ध हो जाएगा? और देखो गजब की बात, ज्ञान तो अशुद्ध होता ही नहीं। हम्म, सुनो, वो राग भी अशुद्ध नहीं होता। राग में भी ज्ञान नहीं मिलता, और राग में मिथ्या श्रद्धा नहीं मिलती, और मिथ्या श्रद्धा में राग नहीं मिलता। सब शुद्ध है, यहाँ अशुद्धता तो नाम की कोई चीज ही नहीं दुनिया में। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? सब क्या है? सब शुद्ध है, सब शुद्ध, सब शुद्ध। ये तुमने अशुद्धता की भ्रांति कर रखी। तो दीदी उसको राग क्यों कहा? किसको? शुद्ध ही है। हाँ, तो राग नाम देने का क्या क्या काम है हमें? तो नाम तो देना पड़ेगा ना कुछ। आशब तत्व है, आशब तत्व में संवर नहीं मिलता, और संवर में आशब नहीं मिलता, तो आशब भी शुद्ध और संवर भी शुद्ध है। बोलो, साधक जीव है चौथे गुण स्थान में, एक कषाय के अभाव रूपी रखता है, और तीन कषाय के सद्भाव से राग है। वो एक ही पर्याय है, दो अंश नहीं है। एक ही पर्याय में दो चीज एग्जिस्ट कर रही हैं। उस अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो वीतरागता है ना, वो वीतरागता उस राग में कुछ नहीं करती, और वो राग राग तीन कषाय संबंधी है, और वीतरागता एक कषाय के अभाव संबंधी है। तो वे हावी होकर इसका इसका सत्यानाश नहीं करते। विचार करो आप। पंचम गुण स्थान वर्ती हुआ, दो कषाय का अभाव और दो कषाय का सद्भाव, तो मिक्स मैच नहीं हो जाते? इस पूरी दुनिया में अशुद्धता नाम की कोई चीज नहीं है, सब शुद्ध वर्त रहे हैं। और जब सब शुद्ध वर्त रहे हैं, तो राग भी शुद्ध है, तो मुझे राग से द्वेष नहीं और बीतरागता से राग नहीं। उसका ये फल है। क्या कहा? बहुत बढ़िया दीदी। राग राग है, हमको क्या समस्या है? जितना राग है राग है, बीतरागता बीतरागता है। राग अच्छी के बीतरागता है। ये इस टोन को भी समझो। आगम कहेगा राग खराब है, राग को मिटाओ, और वीतरागता अच्छी है, वीतरागता को प्रकट करो। तो यहाँ करो धरो की जितनी बातें आएंगी ना, वो सब आगम की बातें। ऐसे ही समझाया जाएगा। और अध्यात्म में आएंगे तब क्या होएगा कि राग भी ज्ञान का ज्ञेय है और वीतरागता भी ज्ञान का ज्ञेय है। न राग मेरे में आता, न वीतरागता मेरे में आती। मैं तो सदा शुद्ध ही बना रहता हूँ। तो दोनों मेरे से भिन्न है, और मैं परमात्मा हूँ, सदा परमात्मा। तो सदा परमात्मा के आश्रय से क्या होता जाएगा? राग घटते हुए मिटता चला जाएगा, और वीतरागता की वृद्धि होते हुए पूर्णता हो जाएगी। न हमने राग को मिटाया और न हम वीतरागता को लेके आए। हमने तो अपना आनंद किया कि न मेरे में राग घुसता और न मेरे में वीतरागता घुसती। न मैं राग से बुरा होता और न वीतरागता से अच्छा होता। सब कुछ मेरे ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, और मैं ज्ञायक हूँ।
ये बहुत रिजल्ट। बहुत बढ़िया दीदी। ख्याल में आई बात। और आगम ऐसे ही बोलेगा, राग को दूर करो, वीतरागता प्रकट करो, ये आगम शैली है। और अध्यात्म शैली क्या है? मैं तो परिपूर्ण गायक हूँ, मुझे नहीं पता कितना राग कितनी वीतरागता है, जिसको आना वो आ जाएगी, मत आना मत आएगी। कल का संकेत किसने देखा, आज का गायक कौन क्यों। समझ में आई बात। बस वो आनंद चल रहा है उसको, वो आनंद में सारे काम हो जाएंगे। क्या कहा? सारे काम किस में होंगे? आनंद में सारे काम होंगे। समझ में आ रही है बात। करने धरने की बात करोगे तो दुखी रहोगे, आपके करने से होता नहीं। चौथा गुण स्थान अगर करने से हुआ है तो चौथा नहीं करना चाहिए था, पांचवा करना चाहिए था, पांचवा नहीं करना चाहिए था, मुनि धर्म अंगीकार करना चाहिए था। मुनि भी क्यों बनते, अरंत बनना चाहिए था। अरंत भी काय को बनते, सिद्ध ही होना था। फिर कोई को 10 भव लग रहे हैं, तीर्थंकर जैसे जीवों को 10-10 भव लग रहे हैं, बोलो आप, सम्यक प्रकट होने के बाद। और जो अपन शेर की पर्याय का सुनते हैं ना, उससे 2 भव पूर्व हो चुका था सम्यक दर्शन, और छूट गया था। 12-12, 13-13 भव लग रहे हैं सम्यक दर्शन के बाद, यथाख्यात होने में। ख्याल में आ रही है बात। किसी को 6 महीने लग रहे हैं, किसी को 6, 8, 10 अंतर मूर्त लग रहे हैं, ये वेरी करता है। समझ में आ रही है बात। किसी को अनंत दशा होते से ही अंतर मूर्त में सिद्ध दशा, और किसी के कोटि कोटि पूर्व की आयु, किसी को लाखों लाखों वर्ष, किसी को करोड़ों वर्ष तक अनंत भगवान भी सिद्ध नहीं हो पा रहे। समझ में आ रही है बात। चौथे गुण स्थान में ज्ञातृत्व का आनंद, पांचवे में ज्ञातृत्व का आनंद, छठवें सातवें में ज्ञातृत्व का आनंद, छपक श्रेणी में ज्ञातृत्व का आनंद, अनंत दशा में सिद्ध दशा में ज्ञातृत्व का आनंद। पर्याय आती हैं जाती हैं चली जाती हैं, घटना है घट जाता है, मिटना है मिट जाता है, होने वाला हो जाता है। समझ में आई बात। तुम तो क्या करो, मूल को सींचो बस, मूल का सिंचन। पत्ते नहीं सींचे जाते, टहनी नहीं सींची जाती, किसका सिंचन किया जाता है? मूल का। मुझे एक याद आ रही है, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। क्या बोला? कार्य धीरे, प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुबर फलें, चेतक सींचो नीर। समय पाके तरुवर फलेगा। अभी भाई साहब ने इतनी बढ़िया बात बोली, क्लिक हो जाती ना कोई बात, क्लिक, कि 5 समवाय में भी भवितव्य नाम का समवाय है, कर्तृत्व नाम का समवाय है, और बरसों से पढ़ रहे। बरसों से क्या पढ़ रहे? 5 समवाय में कौन कौन है? भवितव्य है, कालब्धि है, होनार है ना, पुरुषार्थ है, उपादान है, और परद्रव्य निमित्त की पर्याय है। कर्तृत्व कहाँ है 5 समवाय में जो आप कर दोगे? ऐसा भूईमान है, पूरा विश्व भूईमान है, क्रियमान नहीं है, क्रियमान नहीं है, भूईमान। देखो आर्ट ऑफ लिविंग निकलती है हर चीज में। ये तुम्हारी कल्पनाएं हैं, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, टूट क्यों गया, रखा क्यों नहीं, खराब क्यों, अच्छा क्यों, ये आपके कल्पना लोक है, ये आपका। मेरे में क्या हो रहा कि कुछ नहीं, जानना ही तो हो रहा। और बाहर में क्या हो रहा? परिणमन मात्र हो रहा। बोलो कौन से परिणमन को रोका जा सकता है, सही किया जा सकता है, गलत किया जा सकता है?
कुछ सही गलत नाम की चीज है नहीं दुनिया में। आज ही 10 करोड़ की गाड़ी खरीद के लाए, आज ही, और शाम को एक्सीडेंट हो गया, सही हुआ कि गलत हुआ? बताओ। आज ही कंपनी में ज्वाइन की, और आज ही काम दिया बॉस ने, और आज ही पूरा कर दिया, कल ही प्रमोशन हो गया, सही हुआ कि गलत हुआ? एक दिन ज्वाइन करके दूसरे दिन प्रमोशन, सही कि गलत? भैया परिणमन है वो सारा का सारा, और तुम सिर्फ त्रिकाली ध्रुव हो, तुम्हारे में कुछ नहीं आया गया। समझ में आ रही है बात? बाहर का सारा परिणमन व्यवस्था है, और अपने को परिपूर्ण ज्ञायक नहीं जानने के चक्कर में हर परिणमन में अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, लाभ हानि, लाभ हानि, ये आपके ज्ञान की उपज है। और इस ऐसी उपज होने पर भी ज्ञान सदा शुद्ध है, स्टिल आत्मा शुद्ध है, स्टिल वो ज्ञान की पर्याय शुद्ध है। अज्ञान मोह राग द्वेष के काल में भी ज्ञान शुद्ध है, अज्ञान मोह राग द्वेष के काल में ज्ञायक शुद्ध है। अब बोलो, पर्यायों को मिला के अनुभव करना है कि शुद्धता को स्वीकार करती है जो पर्याय, वो पर्याय शुद्ध हो जाती है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर अगर दूध में राख मिला के सेवन किया जाए तो कैसा लगेगा? तो यहाँ तो बाबूजी ने दूध में दूसरी चीज मिलाई, अपन तो कह रहे हैं कि तुम वो एक ही संतरा है, बोलो संतरा को खाओ, बोलो कैसा अनुभव में आएगा? 100 रुपए किलो वो लेके आए उसकी कलियां, और 100 रुपए किलो छिलका लेके आए, तो छिलके को वेस्ट कर देंगे क्या? कड़वा है, वो है, संतरा है ही नहीं। गलत हो गई। तो हम्म, ये दोनों चीजें 100 रुपए किलो है। हम्म, 500 रुपए किलो बादाम की गिरी है, तो 500 रुपए किलो का ही छिलका है, तो वेस्ट कर दें क्या? बादाम है ही नहीं ना। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। तो मिला के खानी है क्या पर्याय मिला के? नहीं। पर्याय मिला के नहीं खाओ, माल खाओ, हम्म, इतनी सरल बात। हाँ जी, बात सुन रहे ठीक है। हैं। और इस माल को भूलने से ही तो खराब पर्याय उत्पन्न हो रही है, और इस माल को जानने से अच्छी पर्याय उत्पन्न हो जाएगी। हाँ जी। अब खराब अच्छी भी कह रहे हैं। अब अन्याय तो कहीं होता ही नहीं, जिसका संसार अभी बहुत है, तो उसको ये वाली पर्याय ही उत्पन्न होगी, और वो अच्छी है, हम्म, खराब नहीं है। हम्म, क्यों? हमको बनना है भगवान, उनको बनना है हमको बुरे। बनना है भगवान, तो चटाई कौन बिछाएगा? सब भगवान बन जाएंगे तो। हाँ नहीं आई समझ में? जी। मंदिर कौन बनवाएगा? सफाई कोई कौन मंदिर करेगा? बनाने वाला चाहिए, कोई चटाई बिछाने वाला चाहिए, कोई चौकी लगाने वाला चाहिए, कोई जिनवाणी छपवाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए दुनिया में? चाहिए। दुनिया कैसे सफाई, चलेगी? ऐसी चलेगी। झाड़ू लगाने वाला चाहिए। सब चाहिए। हम्म, अब तुम पहले बन जाओ तो हम तुम्हारी पूजा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम और आदिनाथ भगवान साथ साथ निकले थे निगोद में से, देखो उनकी पूजा करनी पड़ रही है अपन को। उनने स्वीकार कर लिया, फ्री हो गए, हम स्वीकार नहीं कर रहे, तो करो पूजा उनकी फिर। नहीं आई समझ में? पूजा करना कोई अच्छी बात है? अब कहना दीदी ज्यादा नहीं बोलो, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय। बहुत बढ़िया दीदी, आज का तो